नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं इस समय महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। एक विलक्षण रचना है। जिस रचना के बारे में चर्चा करना भी लोगों को अयोग्य लगता है या असह्य लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों की मानसिकता को समझना कठिन है। जिस कार्य को नित्य प्रति करना है या जिसकी लालसा नित्य प्रति बनी रहे, उसी के बारे में हम कोई चर्चा ना कर पाए या उसके बारे में हम किसी से कुछ कह ही नहीं पाए, ये किस प्रकार के बंधन हमारे ऊपर आ गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे रति क्रीड़ा गृह की कि कैसा होना चाहिए। तो आपसे कहा था कि भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 2 कमरे हों और उसमें बाहर के कमरे की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसकी चर्चा कर चुके थे। अब जो प्रतिशय्यिका हो, यानी जो दूसरी शैया हो जिसको रति क्रीड़ा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके बारे में कहते हैं कि तस्य शिरोभागे कूर्चस्थानम वेदिका चा। भाई उसके सिरहाने की तरफ कूर्चस्थान होना चाहिए, यानी इस प्रकार की जगह होनी चाहिए। एक चौकी पड़ी हुई होनी चाहिए। यहाँ उल्लेख तो ये भी पाया जाता है कि जो आपका सिरहाने का भाग है, वहाँ आपको अपने इष्ट की मूर्ति वगैरह या कोई चित्रफलक, आप जिनकी पूजा वगैरह करते हैं, तो उनको भी वहाँ रखना चाहिए। क्योंकि शयन में जाने से पहले आपका मन शुद्ध हो, आपका मन पवित्र हो, इसकी कामना हमेशा हमारे यहाँ की गई है। और अगर आपके भवन में कोई इस प्रकार के आपके इष्ट का चित्र है, तो आपके मन में गलत भावनाएं नहीं आएंगी। आप जो भी करेंगे श्रेष्ठ करेंगे, और संभोग में भी श्रेष्ठता का पुट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि धर्मयुक्त काम जो हो वो मैं स्वयं। तो चलिए, अब जो वहां चौकी होनी चाहिए उस पर क्या क्या सामग्रियां होनी चाहिए, आप कामसूत्रकार के समय की इन बातों की कल्पनाएं कीजिए। वो क्या कहते हैं कि तत्र रात्रि शेष अनुलेपनम माल्यम सिक्त करंडकम सौगंधिक पुटिका मातुलुंग त्वच तांबूलानि च स्यु। भैया, वहां सिरहाने के भाग में रात्रि को शेष बच गया अनुलेपन होना चाहिए। अब अनुलेपन क्या है जरा समझ लें। आजकल तो लोग बाग इतने थक जाते हैं काम करके कि आके नहाने की भी उनकी मतलब शक्ति नहीं रहती है। लेकिन पहले काम को, यानी सांसारिक कार्यों को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। तब अर्थ जो है ना, वो काम का साधक हुआ करता था। आज तो पैसा खुद एक मंजिल बन गया है। पैसा आज लोगों के लिए साधन नहीं रहा, साध्य हो गया है। तो रात्रि को अगर आप शयन कक्ष में जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, शैया पे जा रहे हैं, उससे पहले स्नान वगैरह का नियम। आजकल तो पाउडर वगैरह आ गए, आप वो लगा सकते हैं। लेकिन उस समय जब ये नहीं था, तब भी सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था। आजकल तो कह दिया क्या चल रहा है, उन्होंने कहा फोक चल रहा है। लेकिन तब इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो भी सुगंधित वातावरण हो ये अनिवार्य है। इसलिए माल्यम, माला वगैरह, सौगंधिक पुटिका, इस प्रकार की मतलब आपके पास कोई बूटी हो, जैसे खस की अगर जड़ है तो वो आपके यहाँ रखी है तो पूरे वातावरण को सुगंधित करेगी। या कपूर आपने रख लिया है किसी उसमें पोटली में बांध के, तो पूरे वातावरण को कपूर की सुगंध से सुगंधित रखेगा। इसी प्रकार से कुछ भी जो सुगंधी आपको अच्छी लगती हो उसकी पुटिका होनी चाहिए। विशेष ध्यान दीजिए कि मातुलुंग त्वचा, ये इस प्रकार की वृक्ष की छाल हुआ करती थी जिसको मुंह में रखने से आपको मतलब स्फूर्ति भी रहे, ताजगी भी रहे, शक्ति भी रहे और मुंह शुष्क भी नहीं हो। और तांबूलानी, पान खाने की तो व्यवस्था हुआ ही करती थी। तो ये सारी चीजें बस वहीं चौकी पे होनी चाहिए। जब जिस चीज की जरूरत हो तब उसका उपयोग हो जाए। ये नहीं कि लेने के लिए बाहर जाना पड़े, नहीं।
रति क्रीड़ा में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। भूमौ पतद ग्रह, अब अगर पान खाया तो थूकना पड़ेगा, तो बिल्कुल सैया के पास ही भूमि पर जहां थूका जा सके इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन पीक दान नहीं होना चाहिए, उसका निषेध है। यानी जहां आप अगर थूकते हैं तो वो सूख जाए, यानी रेती का कोई पात्र हो सकता है, मिट्टी का कोई पात्र हो सकता है, इस प्रकार का कि जिसमें मिट्टी हो, आपने थूका तो वो सूख जाना चाहिए, पीकदान में भरा रहे, इस प्रकार की व्यवस्था का निषेध किया गया है। नागदंतावसक्त वीणा, भाई हाथी के दांत की बनी हुई खूंटी होनी चाहिए और उस खूंटी पे लटकती हुई वीणा होनी चाहिए। भैया मैं ये नहीं कह रहा हूं आजकल, ये उस समय की बात चल रही है, आजकल तो आपके पास बहुत सुंदर सुंदर इस प्रकार की सुविधाएं हैं, प्लास्टिक की इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं। पहले तो ये तो लकड़ी की खूंटी गाड़ी जाती थी, या फिर इस प्रकार की सुंदर खूंटियां हों, तो अब तो आपके पास सुंदर खूंटियों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। किसी हाथी की हत्या करनी है, किसी हाथी का दांत तोड़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन एक सुंदर खूंटी होनी चाहिए और उस पर लटकती हुई वीणा होनी चाहिए। संगीत मध्य मध्य में आपकी काम तृप्ति के लिए बड़ा ही साधक है। अब आजकल तो इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। आजकल तो एक मोबाइल आ गया, आपको जो गाने सुनने हैं, आपको जो वीडियो देखने हैं, आपको जो गेम खेलनी है, जो कुछ करना है, वो सब कुछ उसमें हो जाएगा। लेकिन जब मोबाइल नहीं था, उस समय भी जिन जिन चीजों का मोबाइल में आप उपयोग करते हैं, वो सारी चीजों की यहां व्यवस्था महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि होनी चाहिए। वहां पे रति क्रीड़ा गृह में क्या क्या होना चाहिए? वीणा की बात की, चित्रफलकम, एक चित्र बनाने के लिए वहां पे फलक होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए, कलर होने चाहिए। अगर मान लो आपको अपनी प्रियतमा की कोई अदा बड़ी अच्छी लग गई और आपको उसको चित्र में चित्रित करना है और वहां चित्र फलक ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए नायिका को नायक की कोई अदा बड़ी अच्छी लग गई और उसको लगा कि नहीं, मुझे तो अपने नायक के इस पोज को अपने चित्र में अंकित करना है। अब आप कहेंगे कि क्या उस समय सब चित्रकार हुआ करते थे? हाँ भैया, पहले विद्याओं में इस विद्या का, और आपको याद हो तो बचपन से आपको फोटोग्राफी नहीं सिखाई गई है। बचपन से जब आप पहले दूसरे क्लास में होंगे ना, चिड़िया बनाओ, आम बनाओ, यही सब चीजें बनाना सिखाया गया। यानी चित्रकला हमेशा से हमारे जीवन का एक भाग रहा है। हम उसको सीखे नहीं सीखे वो एक अलग बात है। जैसे आज आप ये कह लीजिए कि सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा है और सभी फोटोग्राफर हैं। क्या सबने फोटोग्राफर का कोर्स किया है? फोटो सभी खींचते हैं या नहीं खींचते हैं? इसी प्रकार से उस समय भी सभी लोग चित्र बनाया करते थे, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ कश्चित पुस्तका, कोई श्रेष्ठ ग्रंथ भी होना चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए आपके यहाँ, क्योंकि सारी रात कोई रति क्रीड़ा में नहीं गुजार सकता है। रति क्रीड़ा हो तो कुछ समय का, कुछ काल के लिए है, 10, 12, 15 मिनट, कई बार तो 2-5 मिनट, कई बार हो सकता है कोई मंद वेग हो, चंड वेग हो, समय अधिक भी ले सकता है। सबकी चर्चा आगे आएगी। लेकिन अगर पूरी रात्रि आनंद में व्यतीत करनी है तो वो तो एक चीज है, इसके साथ की ये सारी जो चीजें हैं उनका वर्णन करते हैं, तो कोई उत्तम पुस्तक होनी चाहिए। नाति दूरे भूमो वृत्तास्तरणम समस्तकम, एक खेल के लिए नीचे इस प्रकार का बिस्तर लगा होना चाहिए, या इस प्रकार की आपके पास सुविधा होनी चाहिए, चटाई वगैरह हो, आज की भाषा में कहें जिसको लगा दिया जाए, जिसके दोनों तरफ तकिए लगे हुए हों, और फिर बीच में आपने या तो द्यूत को रख लिया, या आकर्षक फलकम, द्यूत फलकम चा लिखा है, या आकर्षक फलक, आजकल आप लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, ये जिसमें भी आपको आनंद आता हो, जो आपके पसंद का विषय हो, पत्ते भी हो सकते हैं, उसमें भी आप अपनी पसंद के गेम खेल सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं उस रति क्रीड़ा गृह में होनी चाहिए। यानी संपूर्ण रात्रि अगर आपको आनंद में व्यतीत करनी है तो फोटोग्राफी, गेम, खान पान के साधन सामग्री, मुख शुद्धि की सारी चीजें, और समय व्यतीत करने के लिए कुछ पुस्तक वगैरह वहां हों, इसका उल्लेख यहां किया गया है। आगे कहते हैं तस्य वही क्रीड़ा शकुनी पंजराणी। भाई आपका जो ये कक्ष है, इसके बाहर कुछ
क्रीड़ा पक्षी जो होते हैं, तोता है, मैना है, कुछ चिड़ियां हैं रंग बिरंगी, उन सब के पिंजरे होने चाहिए। आजकल तो इसका निषेध है, आजकल तो ये मतलब गुनाह है, एक अपराध माना गया है, अपराध की कक्षा में आ गया है। लेकिन इन सब का पहले बड़ा महत्व हुआ करता था। देखिए, वो प्रकृति के बीच में ही हम लोग जीते थे। आज प्रकृति को तो हमने बहुत दूर भेज दिया है। तो इनके पिंजरों का महत्व क्या था, आप अगर साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एक पक्षी है जिसको आप मैना के नाम से जानते हैं, वो आपकी कही हुई बात को रट लेगी, या तोता जो है आपकी कही हुई बात को रट लेगा और फिर उसको कई बार दोहराएगा। अब अगर मान लो प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे को कुछ कहा है, अच्छा ही बोलेंगे, बुरा तो नहीं बोलेंगे, और उसने अगर याद कर लिया है तो कभी भी उस डायलॉग को बोलेगी, आई लव यू तो आई लव यू बोलेगी। अब वो सुन के बड़ा ही आनंद आया करता लोगों को। तो इस प्रकार के क्रीड़ा शकुनी के पिंजरे भी वहां पे होने चाहिए। और एकांत में तक्षक गण स्थान न्यासाम च क्रीड़ा नाम, और कुछ इस प्रकार की कि अगर आपको ये लग रहा है कि ठीक है अब बहुत हुआ, कुछ कर लेना चाहिए, तो अगर आपको कुछ काम वाम करना है, यानी कुछ शारीरिक श्रम कर सके, इस प्रकार का भी कुछ वहां पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। स्वास्त्रीणा पेंखा दोला, और अच्छी तरीके से जिसके ऊपर आच्छादन बनाया गया हो, ऐसा झूला भी होना चाहिए। देखिए, गुजरात में तो हर घर में झूला होता है, लेकिन यहां घर के बाहर के झूले की बात है। गुजरात में घर के अंदर ज्यादा झूले होते हैं, घर के बाहर भी होते हैं। गुजरात में तो एक एक घर में 4-4, 5-5 झूले पड़े होते हैं। लेकिन अन्यत्र नहीं, जहां पाए जाते हैं उनको भी यहां पे वृक्ष वाटिकायाम सप्रच्छाया, वृक्ष वाटिका जो आपके घर के बाहर होनी चाहिए, जिसका पहले उल्लेख किया, वहां पे झूला होना चाहिए। स्थंडिल पीठ का चा सकुसुमेति भवन विन्यासा, और वहां पे कुछ इस प्रकार की पत्थर के बने हुए साधन होने चाहिए, जहां अगर आपको बैठना है तो आप बैठ पाएं, और अच्छे फूल वूल की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, रूम भले दो हो, लेकिन बाहर ग्रीनरी हो, इस पे बड़ा भार रखा गया है। बाहर प्राकृतिक वातावरण हो, इस पे बड़ा भार रखा गया है। आजकल हम ये कहते हैं कि नहीं, घर की जरा सी भी 1 इंच जगह छूट नहीं जाए, हम 2-3 फुट रोड पे भले आगे बढ़ जाएं, लेकिन कमरे 4 हो जाने चाहिए, खुली जगह नहीं होगी तो चलेगा। यहां पे जरा महर्षि वात्स्यायन जो कहते हैं वो बड़ा ही ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी बीमारियों का आजकल जो कारण है वो हमारे घर की बनावट है। हमारे घर की बनावट बिल्कुल भी प्राकृतिक रूप से हमारी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को श्रेष्ठ नहीं बनाती है। हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उसके सामने जितना ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए, हमारे घर ऐसे नहीं है कि उनमें से उसकी प्राप्ति हो। इसलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं कि इससे अच्छा आप एसी लगा के रखिए, क्योंकि वो कम से कम आपके रूम के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तब चूंकि एसी नहीं थे, इसलिए इस प्रकार के उल्लेख किए गए थे। बड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब बातों पे, जब भी आप घर बनाते हैं, जब भी आप शयन कक्ष वगैरह बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें नित्य कर्म किस प्रकार का होना चाहिए उसकी चर्चा महर्षि वात्स्यायन ने की है। धन्यवाद, आनंद लीजिए। और अगर आपको ये चीज़ें कुछ उपयोगी लग रही हैं तो एक आध कमेंट में हमें बता भी दीजिए कि हाँ, ये बात सुन के आपको अच्छा लगा, या फिर ये मैं वृथा प्रलाप ही कर रहा हूँ। धन्यवाद।